Alaikum. Welcome to VL Testing Service, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। तो जीके का पोर्शन हम कवर कर रहे हैं, लेकिन आज हम कुछ इस्लामिक स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ थोड़े बहुत पास्ट पेपर्स में से जो आए हैं वो हमने निकाले हैं थोड़े बहुत। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, इन विच सिटी वाज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोर्न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से शहर में पैदा हुए? ऑप्शन पहला है मदीना, ऑप्शन दूसरा है मक्का, तीसरा तैफ और चौथा है यरूशलेम। तो ये तो आप सबको पता है, बेसिक है। इस्लामिक स्टडीज़ में से जो बेसिक बातें हैं वो तो सबको पता है, लेकिन ये रिपीट एमसीक्यूज़ था तो ये इसलिए मैंने प्रिपरेशन में लगा दिया। तो जो दूसरा ऑप्शन है यानी मक्का वो करेक्ट आंसर है। अगर आपके पास ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि ओल्ड नेम ऑफ मक्का यानी मदीना का जो पुराना नाम है वो तो सबको पता है, यसरब है। अच्छा, ये भी आ सकता है ओल्ड नेम ऑफ मदीना। तो ओल्ड नेम ऑफ मदीना जो है पुराना नाम वो है यसरब, और ओल्ड नेम ऑफ मक्का जो है वो है बक्का। यानी मदीना का पुराना नाम है यसरब और मक्का का पुराना नाम है बक्का। दूसरा एमसीक्यूज़ है, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फादर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू का क्या नाम था? हज़रत अबू तालिब। हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, हज़रत अली के वालिद। और दूसरा ऑप्शन है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। तीसरा ऑप्शन है हज़रत अब्दुल्ला। तो हज़रत अब्दुल्ला करेक्ट आंसर है। हज़रत अब्दुल्ला ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। और चौथा हज़रत अबू बकर सिद्दीक, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे, यानी सहाबी थे और पहले खलीफा थे। तीसरा एमसीक्यूज़, एट वाट एज डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव हिज फर्स्ट रेविलेशन। या रेविलेशन यानी वही, तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही किस मुबारक में आई? तो वो है 40 साल, ऑप्शन सी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हुई थी वो हुई थी 25 साल की उम्र में। जो पहला ऑप्शन है ये 25 साल ये शादी का, और जो सी ऑप्शन है यानी नबूवत का ऐलान कब हुआ या पहली वही का भाई 40 साल की उम्र में। अच्छा, उसके बाद तीसरा हमारे पास एमसीक्यूज़ है, सॉरी चौथा, इन विच केव डिड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्स हिज फर्स्ट रेविलेशन। यानी पहली वही कहाँ पे नाजिल हुई? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गार हिरा में। अच्छा, एमसीक्यूज़ नंबर 5, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू एक्सेप्ट इस्लाम। यानी पहली औरत कौन थी जिसने इस्लाम कबूल किया था? ऑप्शन ए हज़रत फ़ातिमा, ऑप्शन बी हज़रत बीबी आयशा, हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत बीबी खतीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली घरवाली थी। अच्छा, छठा एमसीक्यूज़, इन विच ईयर डिड द माइग्रेशन हिजरा टू मदीना टेक प्लेस। यानी जो हिजरत का साल था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से लेकर मदीना की तरफ हिजरत की, तो वो कौन सा साल था? वो सा 622 ईस्वी कह सकते हैं। यानी 622 से हिजरी जो कैलेंडर है वो शुरू हुआ था। वाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बैटल फाट इन इस्लाम। अच्छा, इस पर मैं इंशाल्लाह कल की जो लेक्चर होंगे, जो कल की सीरीज़ होगी वो इस पर होगी, यानी इस्लामी गज़वात पर। तो जो पहली गज़वा थी, पहली जो जंग थी वो थी जंग बदर। अच्छा, 8वां एमसीक्यूज़ है, इन विच ईयर वाज मक्का कनकर्ड बाय द मुस्लिम। तो मुसलमानों ने मक्का कब फ़तह किया, यानी फ़तह मक्का का जो वाक़या था वो कब पेश आया? वो था 8 हिजरी में। अच्छा, 9th एमसीक्यूज़ है, व्हाट वा द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज फेयरवेल सरमन ऑन द ओकेशन ऑफ। यानी जो खुतबा हज्जत अल विदा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब वो पेश किया था, कब फरमाया था खुतबा, जो यानी आखिरी खुतबा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो 9th क्लास की सिंध टेक्स्ट की बुक है उसका पहला लेसन यही है, लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका है ऑप्शन बी, फेयरवेल हज, यानी जो हज्जतुल विदा था उसी मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा मुबारक फरमाया था। 10वां एमसीक्यूज़ है, एट वाट एज डिड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास अवे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो ऑप्शन ए है 60 साल, बी है 63 साल और सी है 65 साल, डी है 70 साल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी
عمر مبارک تھی وصال کے وقت تو وہ تھی 63 سال، یعنی 63 ایئرس اولڈ۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا اسلامیات کا لیکچر۔ تو کل ہم انشاءاللہ پھر کور کریں گے لیکچر 2 کو، جو انشاءاللہ غزوات کے اوپر ہوگا۔ تو اپنا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اپنی اچھی تیاری کریں۔ اللہ حافظ۔